हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों का पिछला सेशन पूरे तरीके से वेस्ट था पजल के क्वेश्चन पर। लेकिन जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि पजल का सवाल बनाना बहुत आसान नहीं होता है जब तक कि हमें उसकी बेसिक जानकारी ना हो, कुछ बेसिक बातों पर विशेष ध्यान ना दिया गया हो, तब तक पजल के सवाल को बनाना एक प्रकार से इम्पॉसिबल होता है। तो बेटा, इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए पजल का एक नया सवाल लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमने आपसे कहा था कि ऐसे हर एक चैप्टर को मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करके दिखाऊंगा कि इन सवालों को बनाना कितना आसान होता है। हमारे ऐसे विद्यार्थी जो रीजनिंग में बहुत मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, उनमें से कई विद्यार्थियों ने कहा था कि सर पजल के ऊपर टॉपिक लेकर आइए। तो मैं पजल वाले हिस्से पर आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं आप सबके सामने। और देखें, आज के पजल का सवाल हमारा बड़ा ही बेहतरीन सवाल होने वाला है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि हमारे जो भी विद्यार्थी अब तक लाइव हैं, पहले एक बार लिंक को शेयर कर दें और जल्दी से आप हमें लाइक वाला बटन दबा दें, ताकि अपनी क्लास को हम लोग सुचारू रूप से चला सकें। और यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे पजल की, तो पजल के लिए मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी बेटा, आप उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पजल में मैंने आपको एक बेहतरीन सी बात बताई थी। मैंने कहा पजल के सवालों को सॉल्व करने की शुरुआत हमेशा जितने भी सवाल में इंफॉर्मेशन दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सवाल को हम 1 से 2 बार जरूर पढ़ते हैं। यानी सवाल को हम 2 बार पढ़ेंगे और 2 बार पढ़ने के बाद हमारे सवाल में जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं दी हैं, उन्हें हम संकेतों में बदल लेते हैं, सिंबल में। यानी जैसे कहा जाए ए और बी के बीच में 2 पर्सन है, तो ए ऊपर बी नीचे और बीच में 2 अलग अलग लाइनें। यानी कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उन्हें हम यहाँ पर बदल लेते हैं अपने पॉइंटों में। तो आइए जल्दी से, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पजल की। तो पजल की जो पॉइंट है हमारे, उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो जल्दी से यहाँ देखो भाई, देखें हमने आपको बताया पजल के बारे में कुछ बेसिक सी बातें कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन्हें हम कुछ छोटी छोटी बातों में चेंज कर लेते हैं। यानी छोटे छोटे पॉइंटों में उनको हम लोग बदल लेते हैं। पहली बात, सवाल को हम लोग 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दी से ध्यान दो, सवाल को हम लोग 2 बार, यहाँ लिखा है 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखें, पहली बात तो सवाल को 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे। फिर सवाल में हम लोग सूचनाओं को एक डायग्राम में बदलने का प्रयास करेंगे। यानी जो सूचनाएं मिलती हैं, जो सूचनाएं मिलती हैं, सूचनाएं मिलती हैं, सूचनाएं मिलती हैं, उन्हें छोटे रूप में लिखते हैं। चलो भाई, देखें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उन्हें छोटे रूप में लिखते हैं, ठीक। डायग्राम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलो भाई, यहाँ देखो, डायग्राम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। डायग्राम की शुरुआत, देखें यहाँ लिखे हैं, जरा ध्यान दो, डायग्राम की शुरुआत हमेशा पक्की इंफॉर्मेशन से करते हैं। चलो बेटा, देखिए हमने आपको पजल के बनाने के कुछ बेसिक सी कॉन्सेप्ट बताए थे, और वो बेसिक सी कॉन्सेप्ट हमारे क्या क्या हैं, जरा यहाँ देखें भाई। बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारा क्या क्या होता है, देखें पहली बात तो आप 2 बार अच्छे से अपने सवाल को पढ़ेंगे। देखो, पजल के बनाने के कुछ बेसिक से नियम है बेटा, उन नियमों को जानना समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सवाल को 2 बार बढ़िया से पढ़ेंगे। फिर जो
जो सूचनाएं मिलती हैं उन सूचनाओं को हम छोटे रूप में लिखते हैं। छोटे रूप में मतलब सिंबल के रूप में लिख लेते हैं ताकि बार बार सवाल पढ़ के हमें अपना समय व्यर्थ ना करना पड़े। तीसरी, उन सूचनाओं को अपने डायग्राम से जोड़ने का प्रयास करेंगे और सबसे पहले अपने डायग्राम में उस सूचना को रखते हैं जिसमें हमें पक्की इंफॉर्मेशन, पक्की जानकारी प्राप्त होती है। निगेटिव बातों को हम बाद में जोड़ेंगे। सबसे पहले जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन्हें अपने डायग्राम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत करते हुए, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हुए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक नए सवाल का, और ये वाला सवाल आप यहाँ देखें ध्यान से। हम चाहते हैं आप सभी लोग इस सवाल को ध्यान से देखें और यहाँ पर इस सवाल को समझें। देखें, इस सवाल को यहाँ पर जरा देखें, समझें और फिर हम लोग यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। चलो आ जाओ जल्दी से। यहाँ पर देखें, आपके सामने पजल का एक सवाल मैं यहाँ लेकर आया हूँ। जल्दी से देखो बेटा आप सबके सामने, और थोड़ा सा ध्यान दो। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बार बार जब मैं सवाल को थोड़ा छोटा कर दूं तो आपको देखने समझने में कहीं समस्या ना आए। आप पहले सवाल को पढ़ लें। मैंने कहा सवाल को कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़िए। यहाँ देखें, 7 विभिन्न व्यक्तियों JK, L, M, N, O और P को विभिन्न स्थानों यथा दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, पुणे, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट पकड़नी है, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में उनमें से प्रत्येक को सप्ताह के अलग दिनों में यथा सोमवार से रविवार तक फ्लाइट पकड़नी है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 अलग अलग पर्सन हैं। सप्ताह के 7 दिनों में आपको अलग अलग फ्लाइट पकड़नी है और सप्ताह के दिन है सोमवार से लेकर, यहाँ पर सोमवार से लेकर रविवार तक। अब देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, पी की फ्लाइट बुधवार को है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पहली सूचना क्या कह रहा है, पी की फ्लाइट बुधवार को है, जिसकी फ्लाइट शुक्रवार को है उसे चेन्नई जाना है। देखो पहली इंफॉर्मेशन है, पी की फ्लाइट बुधवार को है, जिसकी फ्लाइट शुक्रवार को है उसे कहाँ जाना है, चेन्नई, यानी फ्राइडे वाला कहाँ जाएगा, चेन्नई। फर्स्ट ऑफ ऑल पी तथा जे के बीच में केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है। पी और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है। एम तथा पुणे की फ्लाइट वाले व्यक्ति के बीच में केवल 2 लोगों की फ्लाइट है। एम और जो पुणे के लिए फ्लाइट पकड़ता है उन व्यक्तियों के बीच में केवल 2 व्यक्तियों की फ्लाइट है। जिसे पुणे जाना है वह एम के बाद पुणे जाता है, यानी एम के बाद पुणे जाता है। एम की फ्लाइट सोमवार को नहीं है, ठीक है। पुणे और चंडीगढ़ जाने वाले लोगों की फ्लाइट के बीच में 3 लोगों की फ्लाइट है, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन कह रहा है, ओ की फ्लाइट मुंबई जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद है। जे मुंबई नहीं जाता है, ओ पुणे नहीं जाता है, ठीक है। देखो ओ की जो फ्लाइट है वो मुंबई जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद है। और अगली इंफॉर्मेशन कह रहा है, जे मुंबई नहीं जाता है, ओ पुणे नहीं जाता। ओ तथा एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है। नेक्स्ट कह रहा है, दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद है। दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद है कि दिल्ली नहीं जाता है। चलो बेटा देखो ढेर सारी सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं में से हमें पहले उन चीज़ों को देखना है जहां पर हमें कोई निश्चित जानकारी मिले, मतलब पक्की जानकारी। पक्की जानकारी का मतलब उसमें कोई परिवर्तन या किसी प्रकार की कोई संभावना बाकी ना हो। अब अगर हम लोग पक्की जानकारी की बात करें तो बेटा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पक्की जानकारी आपको पहला पॉइंट दे रहा है,
पी की फ्लाइट बुधवार को है, तो गारंटी है पी जहां पर होगा वो किस दिन जाता है, बुधवार को। वो फ्लाइट कब पकड़ता है, बुधवार को। तो अपने डायग्राम की शुरुआत हम इसी पॉइंट से करेंगे। और इसके बाद देखो, हमने आपसे कहा कि सबसे पहले तो पक्की जानकारी को आप ध्यान दें, और पक्की जानकारी के बाद आपके पास जितनी भी सूचनाएं हैं उन्हें थोड़ा छोटे रूप में लिख लें। यानी पक्की जानकारी के बाद आपके पास जितनी भी सूचनाएं हैं उन्हें छोटे रूप में लिख लें, और इसके बाद आप माइनस प्लस करके उनको जोड़ते जाएं। अब देखो, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे बेटा, जरा यहाँ समझें। देखें, इस सवाल को मैं थोड़ा छोटे रूप में यहाँ कर दिया हूँ ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, एक बात बताओ, इतना पर्याप्त है ना? इतने में तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या सवाल हमसे पूछा जा रहा है। लाओ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको कोई मन में कंफ्यूजन ना रहे। दिखाई दे रहा है ना सभी को? इतने में काम चलेगा। हम लोग बनाते हैं अब अपने सवाल को। यहां देखिए भाई, देखें अब हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। देखें, पी की फ्लाइट बुधवार को है, जिसकी फ्लाइट शुक्रवार को है उसे चेन्नई जाना है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जिसकी फ्लाइट बुधवार को है, तो देखें जिसकी फ्लाइट शुक्रवार को है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी फ्लाइट शुक्रवार को है उसे कहाँ जाना है, चेन्नई जाना है। तो ये देखें, हमने ये बना दिया है चेन्नई, यानी ये वाली फ्लाइट वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, चेन्नई। पी और जे के बीच में केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है, तो अब देखो पी और जे के बीच में हमने ये लिखा, पी और जे के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है, हो गया। एम तथा पुणे की फ्लाइट वाले व्यक्ति के बीच में दो लोगों की फ्लाइट है, तो देखें एम और पुणे वाले के बीच में दो लोगों की फ्लाइट है। ये हो गया है, एम और पुणे वाले के बीच में कितने लोगों की फ्लाइट है, दो। जिसे पुणे जाना है वह एम के बाद पुणे जाता है, यानी एम पहले आता है और उसके बाद कौन आता है, पुणे वाला। एम की फ्लाइट सोमवार को नहीं है, लो बहुत सही, एम जो है वो सोमवार को नहीं है। तो देखो हमने ये लिख दिया, एम सोमवार को नहीं है। क्लियर? अब कह रहा है पुणे और चंडीगढ़ जाने वालों की फ्लाइट के बीच में तीन लोगों की फ्लाइट है। अच्छा, पुणे और चंडीगढ़ जाने वालों के बीच में तीन लोगों की फ्लाइट है, तो पुणे और चंडीगढ़ जाने वालों के बीच में तीन लोगों की फ्लाइट है। तो देखो ये हमने लिख दिया है यहाँ पर चंडीगढ़, पुणे और चंडीगढ़ जाने वालों के बीच में तीन लोगों की फ्लाइट है। क्लियर? अच्छा, कह रहा है ओ की फ्लाइट मुंबई जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद है। अच्छा, ओ जो है वो मुंबई जाने वाले के तुरंत बाद है, तो देखो हमने ये लिखा मुंबई, और मुंबई यहाँ हो गया, मुंबई जाने वाले के तुरंत बाद कौन जाता है, ओ। ये हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद जे मुंबई नहीं जाता है। अब यहाँ लिखा है जे, और जे मुंबई नहीं जाता है, तो जे तो कैंसिल हो गया। अच्छा, ओ पुणे नहीं जाता है, ओ जो है वो पुणे नहीं जाता है, तो ओ जो है वो पुणे नहीं जाता है, तो ओ यहाँ पर कैंसिल, ठीक। ओ और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है। अब देखो ओ और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है, ओ और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है, हमने ये बना दिया। दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद जाता है, तो दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट, तो दिल्ली ये लिखा, दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाले के तुरंत बाद है, तो पहले कौन जाएगा, लखनऊ वाला, ठीक, और इसके तुरंत बाद कौन जाएगा, दिल्ली वाला, हो गया। अच्छा चलो, के दिल्ली नहीं जाता है, अब के क्या है, दिल्ली नहीं जाता है, कैंसिल हो गया। चलो भैया, अब यहाँ समझो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसे डायग्राम बनाते हैं। तो देखें हमने यहाँ पर डायग्राम के लिए लाइनें खींचना शुरू कर दिया। ये हो गया हमारा दिन, और यहाँ पर देखें कितने पर्सन है, पहले तो पर्सन को आप काउंट करें। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6,
ठीक। चलो भैया, अब देखें 6 लोग हैं, अलग अलग शहर जाते हैं, सोमवार से कहाँ तक जाते हैं, रविवार तक। तो देखो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा है सोमवार, यहाँ ये हो गया है मंगलवार यहाँ पर, और ये हो गया है बुधवार, ये हो गया हमारा बृहस्पतिवार, ये हो जाएगा हमारा शुक्रवार, और ये हो गया हमारा शनिवार। ठीक। चलो देखें, हमने सबसे पहले एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया और यहाँ पर ये लिख दिया है हमने रविवार। क्लियर, ये हो गया हमारा रविवार। ठीक। अब देखो सवाल को बनाने की सबसे पहली शुरुआत देखें, फ्राइडे वाले दिन कह रहा है पी की फ्लाइट बुधवार को है, पी की फ्लाइट बुधवार को है। तो देखो बेटा यहाँ पर पी की फ्लाइट बुधवार को है, तो देखें पी की फ्लाइट बुधवार को है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है पी। देखो ये जो सूचना यहाँ दे रहा है कि पी की फ्लाइट बुधवार को है, पी की फ्लाइट बुधवार को है, तो हमने सबसे पहले तो यहाँ बना दिया है पी। जिसकी फ्लाइट शुक्रवार को है उसे चेन्नई जाना है, शुक्रवार को जिसकी फ्लाइट है उसे कहाँ जाना है, चेन्नई, यानी शुक्रवार वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा, चेन्नई। चलो ये हो गया है यहाँ पर चेन्नई, शुक्रवार वाला पर्सन कहाँ जाएगा, चेन्नई। चलो ये तो हमारी सूचना पूरी हो गई। ठीक। अच्छा, पी और जे के बीच में कह रहा है पी तथा जे के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है, पी और जे के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है, और इसके बाद क्या कह रहा है, एम और पुणे के बीच में 2 व्यक्तियों की फ्लाइट है, पुणे और चंडीगढ़ के बीच में, पुणे और चंडीगढ़ के बीच में 4 लोगों की फ्लाइट है। अच्छा, पुणे और चंडीगढ़ के बीच में 4 लोगों की फ्लाइट है, 3 लोगों की फ्लाइट है, पुणे और चंडीगढ़ जाने वालों के बीच में 3 लोगों की फ्लाइट है। अच्छा, मुंबई और ओ, चलो ओ की फ्लाइट मुंबई जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद है, ओ की फ्लाइट जो है वो मुंबई जाने वाले के तुरंत बाद है। ठीक है, ओ की जो फ्लाइट है मुंबई जाने वाले के तुरंत बाद है। जे मुंबई नहीं जाता है, चलो स्पष्ट कह रहा है कि जे हमारा मुंबई नहीं जाता, चलो जे को मुंबई नहीं भेजेंगे। ओ पुणे नहीं जाता है, ओ जो है वो पुणे नहीं जाता है, ओ जो है वो पुणे नहीं जाता है। ठीक है, ओ और एल के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है। ठीक है, दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद है। चलो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिल्ली नहीं जाता है। देखो जितनी भी पक्की इंफॉर्मेशन थी, देखो बेटा यहाँ जो भी पक्की इंफॉर्मेशन थी वो तो हमने अपने डायग्राम में लिख लिया। अब हमें देखो थोड़ा सा एक ओरल डायग्राम बनाना होगा। अब ओरल डायग्राम कैसे बनाना होगा, यहाँ लिखा है जे और पी के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है। देखो स्पष्ट कह रहा है जे और पी के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है, तो देखो हमने ये लिखा है यहाँ पर जे और यहाँ लिख दिया है पी। जे और पी के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है, ये हो गया। अब इस सूचना को हमने भर दिया कि जे और पी के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है। अब पी और जे के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है, ये हो गया। एम, यहाँ पर एम के बाद पुणे जाता है, एम की फ्लाइट सोमवार को नहीं है। चलो अब देखें क्या कह रहा है, एम तथा पुणे की फ्लाइट वाले व्यक्ति के बीच में केवल 2 लोगों की फ्लाइट है। चलो छोड़ो इसको। अब जे के बारे में कुछ और कह रहा है, जे मुंबई नहीं जाता है। चलो देखो जे मुंबई नहीं जाता है, ओ की फ्लाइट मुंबई जाने वाले के फ्लाइट के तुरंत बाद है, तो ओ की फ्लाइट, जे मुंबई नहीं जाता तो मुंबई ये जाएगा, तो ओ की फ्लाइट यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ तो ओ नहीं हो सकता, ये मुंबई जाएगा तो यहाँ पर ओ हो सकता है। ठीक, चलो अगली इंफॉर्मेशन देखें। ओ और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है। ओ और
ओ और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है। चलो, दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाली फ्लाइट के तुरंत बाद है। अब देखें, दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाले के तुरंत बाद है। चलो बेटा जल्दी से देखो और थोड़ा सा ध्यान दें। देखें यहाँ पर दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद है। दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाले के तुरंत बाद है। देखो, दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाले के तुरंत बाद है। तो देखो हमने यहाँ लिख दिया है लखनऊ, ये हो गया हमारा लखनऊ, और यहाँ पर कौन हो जाएगा हमारा दिल्ली। दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद है। कह रहा है कि दिल्ली नहीं जाता है, के दिल्ली नहीं जाता है। तो चलो के को छोड़ो, अब के दिल्ली नहीं जाता ये हो गया। ओ और एल के बीच केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है। अब ओ और एल के बीच केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है। ठीक, ओ और एल के बीच केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है। पुणे और चंडीगढ़ के बीच देखें 3 व्यक्तियों की फ्लाइट है। एम, हाँ देखो, एम और पुणे के बीच कितनी है, 2 व्यक्ति की फ्लाइट। एम और पुणे के बीच कितनी है, 2 व्यक्तियों की फ्लाइट। तो अब देखो, अगर पुणे यहाँ लिख दें तो एम यहाँ हो जाएगा, एम यहाँ नहीं हो सकता, एम यहाँ आ जाएगा, एम और यहाँ। चलो अब देखें, एम ये लिखा हमने, देखो जल्दी से यहाँ से सूचना को समझें। एम और पुणे के बीच में 2 व्यक्तियों की फ्लाइट है, एक और एक, ये हो जाएगा पुणे। एम और पुणे के बीच में 2 व्यक्तियों की फ्लाइट है, हो गया। एम और पुणे के बीच में 2 व्यक्तियों की फ्लाइट है। पुणे और चंडीगढ़ के बीच में 3 व्यक्तियों की फ्लाइट है। पुणे और चंडीगढ़ के बीच में देखें, पुणे और चंडीगढ़ के बीच में यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारा गलत हो रहा है। चलो, एम और पुणे के बीच में कितने लोगों की फ्लाइट है, 2 लोगों की। तो भैया अभी तो एम और पुणे के बीच में 2 लोग, गलत हो गया ये। देखो जल्दी से यहाँ पर इसे मैं ठीक कर देता हूँ। देखें सूचना को, इसको देखें, एम और पुणे के बीच में 2 लोगों की फ्लाइट है। तो देखो पुणे यहाँ आएगा, एम और पुणे के बीच में 2 लोगों की फ्लाइट है। एम और पुणे के बीच में 2 व्यक्तियों की फ्लाइट है, हो गया। एम और पुणे के बीच में 2 व्यक्तियों की फ्लाइट है। देखो ये हो गया, एम और पुणे के बीच में 2 लोगों की फ्लाइट है। जिसे पूना जाना है, जिसे पूना जाना है वह एम के बाद पुणे जाता है। एम के बाद, एम की फ्लाइट सोमवार को नहीं है, तो एम की फ्लाइट कब हो गई है, बृहस्पतिवार को। ठीक, ये वाला पुणे और चंडीगढ़ जाने वालों की फ्लाइट के बीच में 3 लोगों की फ्लाइट है। तो 1 2 3, अब यहाँ पर कौन हो जाएगा, चंडीगढ़। देखें जरा, यहाँ पर ये बना दिया है चंडीगढ़। ठीक बेटा, देखो ये हो गया है यहाँ पर चंडीगढ़। ठीक, ये बना दिया हमने यहाँ पर चंडीगढ़। अब देखो अगला वाला, अगला क्या कह रहा है, यहाँ पर पुणे और चंडीगढ़ के बीच में, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, मुंबई, जे मुंबई नहीं जाता है, तो जे क्या है, मुंबई नहीं जाता है। चलो कोई बात नहीं। ओ लखनऊ के बाद दिल्ली, चलो देखें, लखनऊ के बाद दिल्ली, ये वाली सूचना भी हो गया, और के दिल्ली नहीं जाता है। अच्छा, ओ और एल, यहाँ देखो ओ और एल के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है। अब ओ और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है, तो ओ यहाँ हो जाएगा और एल यहाँ हो जाएगा। ओ और एल के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, ओ मुंबई जाने वाले के तुरंत बाद जाता है। देखो यहाँ पर कह रहा है ओ, जो ओ की फ्लाइट मुंबई जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, मुंबई। चलो ये देखें, ये हो गया हमारा मुंबई। क्लियर। ये अब एक ही जगह बची है, और वो क्या बचा है, हमारा दिल्ली। तो देखें यहाँ पर दिल्ली तो हो ही गया, तो बचा क्या है, अहमदाबाद बचा है। देखें हमने ये लिख दिया अहमदाबाद।
ठीक, ये हो गया। और यहाँ पर देखें 2 पर्सन बचे हैं, तो 2 पर्सन में कौन कौन बचा है? एक तो बचा है एन और एक बचा है हमारा के, एन और के। अब देखो स्पष्ट कह रहा है कि के दिल्ली नहीं जाता है, के जो है वो दिल्ली नहीं जाता है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? के, और यहाँ पर हो जाएगा एन। तो चलो बेटा अब देखो जल्दी से इस सवाल को हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए सवाल हमारा आसान नहीं होता है, देखो थोड़ा सा यहाँ समझो। देखिए हमने आपसे कहा सबसे पहले छोटी छोटी सूचनाओं को लिखेंगे, तो देखिए हमने सबसे पहली इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ समझो। सबसे पहली इंफॉर्मेशन हमसे कह रहा था, यहाँ देखें पी की फ्लाइट बुधवार को है, पी की फ्लाइट बुधवार को है, हमने ये लिखा यहाँ पर। देखो पी की जो फ्लाइट है वो कब है? बुधवार को। हमने सबसे पहले इस सूचना को अपने डायग्राम में लिखा, पी की फ्लाइट बुधवार को है। अब जिसकी फ्लाइट शुक्रवार को है उसे चेन्नई जाना है, शुक्रवार के बाद जिसकी फ्लाइट है उसे कहाँ जाना है? चेन्नई। शुक्रवार के बाद किसकी फ्लाइट है? चेन्नई वाले की। क्लियर? तो यहाँ देखो शुक्रवार की बाद किसकी, जिसे शुक्रवार को जिसकी फ्लाइट है उसे कहाँ जाना है? चेन्नई। हमने इस सूचना को यहाँ बना दिया। अब अगली इंफॉर्मेशन कह रहा है पी और जे के बीच केवल एक व्यक्ति की फ्लाइट है, तो पी और जे के बीच एक व्यक्ति की फ्लाइट है। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है एम और पुणे वाले व्यक्ति के बीच 2 लोगों की फ्लाइट है, तो देखो एम और पुणे वाले व्यक्ति के बीच 2 व्यक्तियों की फ्लाइट है, हमने ये बना दिया। यहाँ पर कह रहा है जिसे पुणे जाना है वह एम के बाद पुणे जाता है, तो एम पहले जाएगा और पुणे वाला नीचे। ठीक, ये हो गया। पुणे और चंडीगढ़ जाने वालों की फ्लाइट के बीच 3 लोगों की फ्लाइट है, तो जब पुणे हो गया है तो ये हो जाएगा हमारा चंडीगढ़। पुणे और चंडीगढ़ के बीच केवल और केवल 3 लोगों की फ्लाइट है, तो हमने ये बना दिया। अच्छा अगला कह रहा है पुणे और चंडीगढ़ 3 लोगों की फ्लाइट है, ओ की फ्लाइट मुंबई जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद है, तो ओ की फ्लाइट जो है मुंबई जाने वाले के तुरंत बाद है, तो हमने ये बना दिया। अच्छा जे मुंबई नहीं जाता है, जे मुंबई नहीं जाता है, तो जे मुंबई नहीं जा रहा है, एम जा रहा है। ठीक, ओ पुणे नहीं जाता है, तो ये हो गया। ओ एल के बीच केवल एक लोगों की फ्लाइट है, तो ओ और एल के बीच देखें केवल एक लोगों की फ्लाइट है। अच्छा दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट लखनऊ जाने वाली फ्लाइट के तुरंत बाद है, तो लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट के तुरंत बाद किसकी हो गई? दिल्ली जाने वाले की फ्लाइट। के दिल्ली नहीं जाता है, तो अब देखो के हमारा दिल्ली नहीं जाता, चलो बन गया। अब जरा यहाँ देखो बेटा, देखिए हम लोगों ने सवाल को, मैंने आपसे कहा कि सवाल को 2 बार पढ़िए, डायग्राम बनाइए। सबसे पहले अपने डायग्राम में उस सूचना को रखें जिसमें पक्की जानकारी मिलती है। तो देखो हमें सबसे पहले वाले पॉइंट की हमें पक्की जानकारी यहाँ पर मिली, तो हमने सबसे पहले वाले पॉइंट को रखा और उसी को आधार मानकर बाकी बातों को जोड़ने का प्रयास किया। तो आई होप आप सबको ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब आइए जरा इनके सवालों की ओर बढ़ते हैं कि किस टाइप के सवाल हमारे इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए जल्दी से यहाँ पर इनके सवालों की ओर चलते हैं। चलो बेटा यहाँ देखो, यहाँ पर इसके सवालों की ओर। अब देखो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर पहला सवाल है, लिखा है निम्न में से अहमदाबाद कौन जाता है। देखो आपसे पूछा है निम्न में से अहमदाबाद कौन जाता है, तो चलो आपको बताना है निम्न में से अहमदाबाद कौन जाता है। तो एक बार बेटा पीछे अपने सवाल को देख लें कि अहमदाबाद कौन जाता है। तो अहमदाबाद कौन जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अहमदाबाद कौन जाता है के। तो चलो अपने आंसर करते हैं अहमदाबाद कौन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा के, अहमदाबाद कौन जाता है के। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल, यहाँ देखो अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, इसको भी समझें। अगला सवाल हमसे कह रहा है, जरा यहाँ देखें, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट निम्न में से किस दिन है। चलो आपको बताना है लखनऊ जाने वाले की जो फ्लाइट है वो इनमें से कौन से दिन है।
चलो, लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट किस दिन है? चलो, आपको बताना है लखनऊ जाने वाले की। अरे मेरे भाई, लखनऊ तो सबसे पहले वाले दिन वाला व्यक्ति जाता है, याद करो। देखें, हमने यहाँ पर बनाया हुआ है लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट किस दिन है। तो लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट किस दिन होगी? सोमवार को। देखें, लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट किस दिन हो जाएगी? सोमवार को। क्लियर है ना? लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट किस दिन है? सोमवार को। चलो, यहाँ देखें जल्दी से, लखनऊ जाने वाले की फ्लाइट किस दिन हो जाएगी? सोमवार को। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक। अच्छा, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखो जल्दी से, इस सवाल को देखें बेटा। इस सवाल को यहाँ पर समझें कि क्या सही आंसर होगा इसमें। यहाँ देखो, एन की फ्लाइट किस दिन है? एन की फ्लाइट किस दिन है? आपको देखकर बताना है एन की फ्लाइट कौन से दिन है। तो चलो जल्दी से देखते हैं एन की फ्लाइट किस दिन है। तो देखें, एन की फ्लाइट कौन से दिन है? मंगलवार वाले दिन है। एन की फ्लाइट किस दिन है? मंगलवार वाले दिन है। एन की फ्लाइट किस दिन है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलवार। एन की फ्लाइट मंगलवार वाले दिन है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखो जल्दी से, इस सवाल को भी समझें भाई। इस सवाल में हमारा क्या सही आंसर होगा? यहाँ देखें जल्दी से, इस सवाल का करेक्ट आंसर ओ तथा एल की फ्लाइट के भी ठीक मध्य में किसकी फ्लाइट है? ओ और एल के ठीक मध्य में किसकी फ्लाइट है? चलो जल्दी से देखो, ओ और एल के मध्य में किसकी फ्लाइट है? ओ यहाँ है और एल कहाँ है? किसकी फ्लाइट है? के की। ओ और एल के मध्य में अब किसकी फ्लाइट है? के की। क्या ये बात समझ में आई? ओ और एल के मध्य में अब किसकी फ्लाइट है? के की। ओ और एल के मध्य में अब किसकी फ्लाइट है? के की। क्लियर है ना? ओ और एल के मध्य में अब किसकी फ्लाइट है? के की। चलो यहाँ देखें, इसका सही आंसर ओ और एल के मध्य में किसकी फ्लाइट है? के की। चलो भैया, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? के। ओ और एल के मध्य में किसकी फ्लाइट है? के की। चलो लास्ट अंतिम वाला देखो भैया, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर अंतिम सवाल क्या कह रहा है? जल्दी से देखो, यहाँ लिखा है अंतिम वाला सवाल कह रहा है, मुंबई तथा पुणे की फ्लाइट के बीच कितने लोगों की फ्लाइट है? मुंबई और पुणे के बीच में, जल्दी से देखो, मुंबई तथा पुणे की फ्लाइट के बीच में कितने लोगों की फ्लाइट है? तो चलो, मुंबई और पुणे के बीच में कितने लोगों की फ्लाइट है? यहाँ देखो जल्दी से, मुंबई और पुणे के बीच में, मुंबई कहाँ है? ये। और पुणे कहाँ है? ये। मुंबई और पुणे के बीच में कितने लोगों की फ्लाइट है? मुंबई और पुणे के बीच में तो 2 लोगों की फ्लाइट है। चलो आगे बढ़ते हैं, मुंबई और पुणे के बीच में कितने लोगों की फ्लाइट है? तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 लोगों की फ्लाइट है। मुंबई और पुणे के बीच में कितने लोगों की फ्लाइट है? 2 लोगों की फ्लाइट है। इज दैट क्लियर? अच्छा, आई होप आप सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और देखें, आप बहुत घबराइए नहीं, पजल में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। मैं समय के साथ धीमे धीमे आपको इन क्वेश्चंस को करवाता चलूँगा। हो सकता है बेटा कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग है तो थोड़ी सी समस्या तो आपको आएगी। लेकिन हमने जो आपको बेसिक सी बातें बताई हैं कि पहली बात तो निश्चित जानकारी को देखिए, निश्चित जानकारी को, जैसे इसमें दिया था पी बुधवार को लिखा था ना, फिर लिखा था पी और जे के बीच में एक व्यक्ति की फ्लाइट है। तो सबसे पहले ऐसी सूचनाओं को अपने डायग्राम में रखेंगे, उन्हीं को आधार मानकर बाकी सूचनाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जो नेगेटिव सूचनाएं हैं कि जैसे जे मुंबई नहीं जाता है, ऐसी नेगेटिव सूचनाओं को हम लोग लिखते जाते हैं और बाद में अपने डायग्राम में उनको रखने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आप सबको ये बातें भली भांति समझ में आई होंगी। मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ, तब तक जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।